आइए स्टोरी के ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। इस पार्ट में नरेटर एक ट्रेडिशनल गोवा के गांव के बेकर के बारे में बताता है, जिसका अभी भी यहाँ की सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। ये चैप्टर बताता है कि गोवा स्टेट के अंदर पुरानी पुर्तगाली परंपराएं यानी ट्रेडिशंस अभी भी मौजूद हैं। महत्वपूर्ण अवसरों यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट ओकेशन होते हैं उन सभी पर और त्योहारों के दौरान पकाए जाने वाले पारंपरिक केक यानी ट्रेडिशनल केक्स और ब्रेड से पता चलता है कि बेकिंग गोवा की संस्कृति यानी कल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। चैप्टर में एक ट्रेडिशनल गोवन बेकर या पैडर के बारे में बताया गया है, जिसका अभी भी गोवा की संस्कृति यानी कल्चर में एक महत्वपूर्ण स्थान है, यानी इम्पोर्टेंट प्लेस है। गोवा के पुराने दिनों में पुर्तगाली अपनी रोटियों यानी लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए फेमस थे। पुर्तगालियों ने बहुत समय पहले गोवा छोड़ दिया था, लेकिन पारंपरिक बेकरियों यानी ट्रेडिशनल फर्नेसेस की तरह उनकी भट्टियां अभी भी वहां मौजूद हैं। भट्टी उसे कहते हैं जिसमें रोटी पकाई जाती है। जैसे आपने शादी पार्टी में जरूर किसी न किसी बेकर को तंदूर में रोटियां बनाते हुए देखा होगा। मिक्सर, मोल्डर और रोटियां पकाने वाले लोग यानी बेकर अभी भी बेकिंग के अपने बिजनेस को जारी रखे हुए हैं। मिक्सर और मोल्डर ये दोनों भी रोटियां पकाने का काम करते हैं। जैसे कोई रोटी का आटा मांगता है यानी कि आटे को मिक्स करता है, उसे मिक्सर बोलते हैं। तो कोई आदमी रोटी की शेप को बनाता है, उसे मोल्डर बोलते हैं, और कोई उसे भट्टी में पकाता है तो उसे बेकर बोलते हैं। सुबह सुबह बेकर के बांस की आवाज अब भी कुछ जगहों पर सुनी जा सकती है। इन बेकर्स को आज भी गोवा में पैडर के नाम से जाना जाता है। नरेटर गोवा में अपने बचपन को याद करता है, जब बेकर उनका दोस्त, साथी और गाइड हुआ करता था। वह दिन में 2 बार उनके घर आता था। वह एक बार सुबह अपनी रोटी यानी ब्रेड बेचने आता था और फिर शाम को अपनी सारी रोटी यानी ब्रेड्स बेचकर जाता था। बेकर बांस की छड़ी यानी बैम्बू स्टिक की खनखनाहट के साथ आता था, यानी कि जब वह गांव में आता था तो वह अपने साथ एक बांस लेकर आता था और उसके बांस की आवाज पूरे गांव में सभी को सुनाई देती थी, जिससे सभी लोग जाग जाते थे। जैसे ही बच्चों ने आवाज सुनी, वे बेकर के पास जाने के लिए दौड़ते थे और ब्रेड बैंगल्स, जो कभी कभी मीठी ब्रेड से बनी हुई होती थी, ले आते थे। बेकर रोटी यानी ब्रेड की टोकरी को बांस की छड़ी के साथ अपने सिर पर रखता था। उसके एक हाथ ने टोकरी को सहारा दिया और दूसरे हाथ से बांस की छड़ी को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही बेकर आता, वह घर की औरतों का आदर करता और अपनी टोकरी उस बांस की छड़ी पर रख देता था। बच्चों को एक तरफ धकेल दिया जाता था और ब्रेड्स नौकरानी को दे दी जाती थी। हालांकि बच्चों को फिर भी कैसे भी करके उस ब्रेड की टोकरी में झांकने का एक न एक रास्ता मिल ही जाता था। ऑथर को ब्रेड्स की मीठी खुशबू याद है और उसे याद है कि कैसे वे लोग कुछ भी खाने से पहले अपने दांत भी साफ नहीं करते थे। उस समय गोवा में एक बेकर की प्रेजेंस जरूरी थी, यानी कि गोवा में हर समय एक न एक बेकर का रहना जरूरी होता था। शादियां या कोई भी त्योहार स्वीट ब्रेड्स के बिना अधूरा था, जिसे बोल के नाम से जाना जाता है। घर की औरत यानी लेडी द्वारा अपनी बेटी की सगाई के लिए सैंडविच तैयार किए जाते थे। क्रिसमस और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए केक्स और बोलनहास जरूरी होते थे। बोलनहास भी ब्रेड का ही एक टाइप होता है। गोवा में बेकर एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे, जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। यह एक्चुअली लंबी फ्रॉक का एक टुकड़ा यानी पीस होता था, जो उसके घुटनों तक पहुंचता था। नरेटर के बचपन के टाइम में बेकर्स शॉर्ट ट्राउजर्स पहनते थे, जो पूरी लंबाई से छोटी और आधी पैंट से लंबी होती थी। जैसे कि आज के टाइम में हम लोग कपड़ी पहनते हैं, लगभग उसी तरह गोवा में आज भी अगर कोई सड़कों पर हाफ पैंट पहने दिख जाए तो उसे पैडर कहा जाता है। बेकर अपना पूरे महीने का हिसाब किताब एक दीवार पर पेंसिल से लिखता था और महीने के एंड में अपने बिल्स कलेक्ट करता था। पुराने दिनों में बेकिंग एक फायदेमंद यानी कि प्रॉफिट का प्रोफेशन था। लोग ये काम करके बहुत सारा पैसा कमा लेते थे। एक बेकर की फैमिली और नौकर हमेशा खुश और पैसे वाले होते थे। उनके मोटे शरीर के स्ट्रक्चर ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि एक बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं रहती थी।